नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप डेली चार्ट में देख सकते हो द सुपर ट्रेंड ऑफ द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज पॉजिटिव। For the last 3 days, the stock is sliding little bit downwards due to the geopolitical situations prevailing in the world. ठीक है ना, जो geopolitical situations अभी prevail कर रहे हैं उसके चलते हुए और इस स्टॉक्स में हमें थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रम्प साहब ने कहा कि आई वॉन्ट डेनमार्क एट एनी कॉस्ट, द इजी वे और द हार्ड वे। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे डेनमार्क चाहिए, या इजी वे हो या हार्ड वे हो। तो इससे उनका मतलब क्या है? तो उनका मतलब यह इजी वे ये है, द इजी वे इज टू गेट, क्योंकि जो डेनमार्क नहीं, सॉरी इट इज नॉट डेनमार्क, इट इज ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन है दैट इज ओनली 57,000 पीपल, अप्रोक्सीमेटली 60,000 आप पकड़ लो। तो वहां की जो पॉपुलेशन है 60,000 है, और उसके अलावा जो बाकी जो एरिया है वो पूरे बर्फों से ढका हुआ है। इट इज कवर्ड विथ वाइट स्नो। वहां पे सिर्फ 60,000 लोग रहते हैं। तो ट्रम्प का कहना यह है कि भैया मैं आप हर एक को 1-1 करोड़ रुपए दे दूंगा, आप लोग आके मेरे साथ मिल जाइए। दिस इज द इजी वे। और द हार्ड वे इज दैट यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो देन आई विल सेंड माई मिलिट्री, मैं अपनी फौज को भेजूंगा और तुम पर कब्जा कर लूंगा, जिस तरीके से मैंने वेनेजुएला पर कब्जा किया था। रातों रात मैंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके घर से अगवा करके उनको उठा के अमेरिका लेके आ गया। तो यदि आप मेरी बात मान जाते हो तो मैं तुम्हें 1-1 करोड़ देके अपने मुझ में मिल जाओ। यदि आप या मेरी बात नहीं मानोगे देन आई विल सेंड माई मिलिट्री एंड बाय माई फोर्स से, मुझे ताकत से ग्रीनलैंड को अपना करना पड़ेगा। तो ट्रम्प साहब ने एकदम क्लियर बता दिया कि भैया आई वांट ग्रीनलैंड, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा। जिस तरीके से मैंने वेनेजुएला को हत्या लिया है उसी तरीके से मुझे ग्रीनलैंड में चाहिए, बिकॉज इट इज फॉर माई स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। तो उनका कहना यह है कि जो ग्रीनलैंड के सागर के आसपास मुझे चाइना और रशिया के जहाज मुझे दिखाई दिए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड को चाइना कब्जा कर ले या रशिया कब्जा कर ले। उनके कब्जा करने से पहले मैं ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहता हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे नेबरहुड में रशिया हो या चाइना हो। तो ये आप देख सकते हो कि तो चाइना की जो रशिया की, सॉरी दैट्स नॉट रशिया और चाइना, इट इज अमेरिका। अमेरिका आप मनमानी देख सकते हो। और अमेरिका क्यों चाहता है ग्रीनलैंड को कब्जा करना? क्योंकि जो ग्रीनलैंड में देयर इज रेयर अर्थ मेटल्स, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो कि सेट ऑफ 17 है, स्कैंडियम, इट्रियम, तो उन सबको भी हथियाना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि चाइना के पास अभी जो सारी दुनिया में आप देखोगे तो चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स के उनके पास है। तो अमेरिका भी चाहता है कि उन्होंने जो वेनेजुएला को कब्जा किया था वहां के तेल के लिए, और ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। वहां के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको कब्जा करने के लिए वो चाहते हैं। बेसिकली आप ग्रीनलैंड देखोगे इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेनमार्क। वो डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था और डेनमार्क से अलग हो गया, बट अभी भी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर कंट्रोल्स द ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो जो डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा है यदि इस तरीके से कुछ कब्जा अमेरिका करना चाहता है तो जो नेटो है वो नेटो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि जो नेटो का पार्ट है, डेनमार्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटो एंड अमेरिका, और जो नेटो की जो कंट्रीज है दैट इज जो 32 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ नेटो। तो नेटो में उन्होंने ये डिसाइड किया था यदि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम सब मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे। बट जब एक नेटो कंट्री पर हमला कर रहा है तो फिर क्या हो सकता है? यदि मुर्गी की मां यदि अपने बच्चे को खाने लगे तो फिर उसको कौन बचा सकता है? तो कुछ इसी प्रकार का जो सिचुएशन है अभी डेनमार्क के पास है। और यदि अमेरिका ग्रीनलैंड पे यदि अटैक करता है तो डेनमार्क के पास इतना ताकत है नहीं कि उसका रिटेलिएट कर सके या उसका जवाब दे सके। तो उनको सरेंडर ही करना पड़ेगा। ग्रीनलैंड हैज टू सरेंडर। अभी ग्रीनलैंड के पास 2 ऑप्शन है, या तो 1-1 करोड़ रुपए लेके उनके साथ मिल जाए या फिर रिटेलिएट करे। तो वो रिटेलिएट करने के हालत में है नहीं अभी फिलहाल। तो जिस तरीके से वेनेजुएला को
ट्रंप साहब ने कब्जा कर लिया था, अब की बार 10 दिन को उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ, 10 दिन का समय दिया हुआ है। 10 दिन के अंदर ट्रंप साहब ग्रीनलैंड को भी अपने अंडर में लेने वाले हैं। दैट इज द सिचुएशंस, अभी जो हालात ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना। और वो कब्जा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहां के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है एबंडेंटली प्रेजेंट, वहां पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनके चलते हुए वो आगे की सोच को रखते हुए उनको कब्जा करना चाहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मनमानी चल रही है पूरे देश में, ठीक है ना। अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है इसलिए ज्यादा टेंशन है। इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगा दिया है, ठीक है ना। 500, और कहते हैं कि भाई आप रशिया से तेल मत खरीदो, हमसे खरीदो, ठीक है ना। So these are all the situations happening in the world. We have to closely monitor what is going to happen in the coming days. The situations are not favorable for the stock market. आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट काफी बुरी तरीके से गिर सकता है, ठीक है ना। तो अमेरिका चाहता है कि जो उनका जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, अमेरिका के आसपास कोई देश ना हो, ठीक है ना, उसके आस पड़ोस में कहीं से को खतरा ना हो, तो वो पूरा एरिया को कवर करना चाहता है, पूरे रीजन्स पे अपना मनमानी करना चाहता है। क्योंकि अभी अमेरिका ने ऐसे कर दिया तो हो सकता है कल चाइना भी अपने जो पड़ोसी है उन पे पर अटैक करे, उनको भी कब्जा करने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो अभी अमेरिका कैसे चाइना को बोल सकते हैं भाई आप ये मत करो, जब वो खुद ही दूसरे देशों पे कब्जा करके उनको हथियार है। तो द सेम विल ये इसके बाद अभी चाइना भी यही करेगा, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उन पे कब्जा करेगा, उनको अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों फिर आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाबा, ठीक, अपना ख्याल रखिए और अपने को बहुत बहुत धन्यवाद।